क्योंकि ज्यादा तो बड़ा पूछ नहीं सकता ना, इधर उधर जब इधर उधर हटता है ना, ये जैसे मान लीजिए सिलेबस है, थोड़ा सा हट के पूछेगा तो फिर 60 नोट्स ही पूछता है। इसको पता है कि मैं ज्यादा हट हट रहा हूं तो फिर फुल क्वेश्चन ना पूछूं। फुल क्वेश्चन हमेशा एकदम सिलेबस से आता है। अच्छा, लेकिन यही है कि नहीं पढ़ेंगे तो पता फिर दोबारा पूछेगा, है तो इंपॉर्टेंट थी। मूल्यांकन ये तो बोल दूंगा अभी, ये भी पुराना क्वेश्चन है। एक्चुअली हम लोग के समय में सिलेबस थोड़ा दूसरा था, इसीलिए उल्टा सीधा क्वेश्चन उस समय आता था। अब तो पॉलिटिकल साइंस बहुत आसान है। अभी सोचिए कि हम लोग के समय का लगभग 1/3 रह गया है। हम लोग 56 थिंकर पढ़ते थे, 56 आईएएस के सिलेबस में 56 थिंकर थे। घूम जाता था दिमाग। बेंथम, ग्रीन, कांट, जो है थॉमस एक्विनास, आया होगा क्वेश्चन, थॉमस एक्विनास, इधर उधर सब देश भर का बॉलबाजी। सोच लीजिए आप लोगों से 8 थिंकर नहीं संभाल पा रहा है, 56 थिंकर को संभालते हुए लेके हम लोग जाते थे, कौन सा पूछेगा। खैर अब तो काफी आसान हो गया सिलेबस, क्योंकि उसको भी पता है कि अब ज्यादा पढ़ने वाले लोग बचे नहीं, तो इसलिए भी सिलेबस कम कर दिया। ज्यादा पढ़ाने वाले लोग भी नहीं बचे, ये भी चीज है। अब देखिए, पहले समझिए पूरा, तब 150 शब्द लिखवा दूंगा। ये जो माइकल फुकाल्ट की जो अवधारणा, ये फ्रांसीसी विचारक है, और इसका जन्म जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1926 में जो है हुआ था, और ये 1984 में इसका डेथ हुआ है, 1984 में इसका डेथ हुआ है। तो आप जानते हैं कि पहले तो ये जो है क्षेत्रीय स्तर पर रहता था, बाद में पेरिस आ गया। तो इसने एक किताब लिखा था, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन। तो मैडनेस एंड सिविलाइजेशन जो इसकी किताब है, पागलपन और सभ्यता। तो पागलपन और सभ्यता जो इसने किताब लिखा, इसी में इसने शक्ति की अवधारणा का प्रतिपादन किया, और इसने कहा कि ये जो ज्ञान है और ये जो शक्ति है और यह जो व्यक्ति है, सब आपस में जुड़ा हुआ है। इसने कहा कि जो ज्ञान है, शक्ति है, व्यक्ति है, ये सब तीनों आपस में जुड़ा हुआ है। शक्ति की अवधारणा कोई अलग नहीं है। जिसको हम लोग शक्ति कह रहे हैं वह ज्ञान है, और ज्ञान ही शक्ति है। तो ये जर्मन जो दार्शनिक है नीत्शे, तो नीत्शे से ये प्रभावित था, जो मैं आप लोगों को इथिक्स में पढ़ाया था, तो नीत्शे से प्रभावित था। अनिश्चित से प्रभावित होकर सब दर्शन देता है। तो इसने ये बताया कि वास्तव में शक्ति का केंद्रीय स्थान राज्य नहीं है, शक्ति का केंद्रीय स्थान राजनीति है। जिसके पास सत्ता है वही तो शक्ति रखता है, राज्य के पास थोड़ी ना शक्ति है। जो राजनीतिक दल सत्ता रखता है उसी के पास शक्ति है, और राजनीतिक दल इसी शक्ति के माध्यम से जुल्म ढाता है। राजनीतिक दल इसी शक्ति के माध्यम से जो है वो अपने विरोधियों पर जुल्म ढाता है। रूस में जो स्टालिन था, उसने जो है जो रूसी जो सोसाइटी थी, रूस का जो संपूर्ण जनजीवन था, उसको तबाह कर दिया, क्योंकि न रहेगा और न तो कोई विरोध करेगा। नाजी ने जो है यहूदियों को ही हत्या करवा दिया, खत्म करो इनको। आप देख रहे हैं, फूको ने कहा कि शक्ति का कोई भी, उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि शक्ति का कोई भी संबंध जो है बिना प्रतिशोध के हो ही नहीं सकता है। जहां शक्ति होगी वहां प्रतिशोध होगा। नो रिलेशन ऑफ पावर विदाउट रेजिस्टेंस, उसका सेंटेंस है, उसी को मैं हिंदी में कन्वर्ट किया हूं कि
नो रिलेशन, नो रिलेशन ऑफ पावर विदाउट रेजिस्टेंस, कि शक्ति का जो संबंध है वो बिना रेजिस्टेंस के हो ही नहीं सकता है। सत्ता से लड़ना है तो आपको रेजिस्टेंस करना पड़ेगा। सत्ता यदि अत्याचार कर रही है तो घर पे बैठकर अत्याचार सहने से अत्याचार खत्म होने वाला नहीं है, डरने से अत्याचार खत्म होने वाला नहीं है, आपको उससे लड़ना पड़ेगा। स्थानीय स्तर पर यह प्रक्रिया प्रारंभ होनी चाहिए। इसी को जो है फुकाल्ट पॉलिटिक्स कहा जाता है। इसी थ्योरी को फुकाल्ट पॉलिटिक्स कहा जाता है। फुकाल्ट पॉलिटिक्स का मतलब है कि फूको ने जो सिद्धांत दिया कि जहां पर आप हैं अन्याय का विरोध करिए, अन्यथा आप ही अन्याय के शिकार होंगे। जो आप सोच रहे हैं कि हमारे ऊपर अत्याचार नहीं होगा, ये गलतफहमी निकाल दीजिए। आपके ऊपर भी अत्याचार हो सकता है। आज दूसरे जेल जा रहे हैं, कल आप भी जेल जाएंगे। बस यही है कि समय परिस्थिति बदलेगा तो स्थिति बदल सकता है। इसने कहा कि स्थानीय स्तर पर विरोध करना सीखिए, कहीं पर अन्याय होता है तो उस अन्याय का प्रतिशोध करिए। फिर इसने अपनी किताब में लिखा कि शक्ति का संबंध जो है सामर्थ्य से है, शक्ति का संबंध बल से है, यह सामाजिक संबंधों में घटक के रूप में है। और इसने माना कि प्रत्येक सामाजिक संबंध वस्तुतः कुछ नहीं है, पावर रिलेशन है। सामाजिक संबंध क्या है? तो पावर रिलेशन है। उसमें हर जगह कहीं ना कहीं जो है बल की भूमिका होती है। तो फूको ने मैडनेस और सिविलाइजेशन किताब में 3 तरह के संबंधों की बात किया था। उसने पहला चीज तो यह कहा कि शक्ति का जो संबंध है वो किसी न किसी संस्था के साथ होता है। शक्ति का संबंध किसी न किसी संस्था के साथ होता है। जेल शक्ति का प्रतीक है, नहीं मानेंगे तो ले आके बंद कर दूंगा, यही तो जेल में होता है। जैसे मान लीजिए फौज, फौज के लोगों को फौज क्यों बनाई जाती है? शक्ति के लिए। फौज के लोगों को जो है ज्यादा मानवीय मूल्य की शिक्षा नहीं दिया जाता है, गोली चलाने की शिक्षा दिया जाता है। फौज को कह देंगे नक्सलवादी लोग हैं, लगा देंगे फौज, 2 दिन में खत्म हो जाएंगे लोग, क्योंकि फौज के लोग जो है देखते ही गोली मार देंगे। उनमें मानवता और इस तरह का चीज ज्यादा डेवलप नहीं होता है। राष्ट्रभक्ति की भावना, आदेश, बस अनुशासन, कि जितने लोग दिखाई देंगे सबको गोली मार दीजिए, तुरंत उड़ा दिया जाएगा, खत्म, जाइए। ये बताइए। इसने कहा कि पहला चीज है कि शक्ति के लिए संस्था बना दिया जाता है। ये संस्थाएं भले लोकतांत्रिक आधार पर बनाई जाती हैं, लेकिन ये संस्था किस चीज का प्रतीक है? शक्ति का। और दूसरा चीज उसने बताया कि शक्ति और ज्ञान एक दूसरे पर निर्भर है। शक्ति से ज्ञान आता है और ज्ञान से ही शक्ति आता है। जो शक्तिशाली देश हैं उन्हीं का ज्ञान पूरे विश्व में चलता है। अमेरिका, गरीब जो देश हैं उनके ज्ञान को कोई पूछने वाला नहीं है। बिल गेट्स हैं, बिल गेट्स से कागज पर लेकर, ऐसे मान लीजिए कागज पर लेकर और 4 तरीके का ऐसे ऐसे लहर बना दे। एक लहर ऐसे बना दें, दूसरा लहर मान लीजिए ऐसे बना दें, कितने करोड़ का बिक जाएगा? 5-7 करोड़ डॉलर का बिक जाएगा पेंटिंग, यही कलर वाला, ऐसे ऐसे खींच देंगे तो। क्यों? उनके पास आर्थिक शक्ति है, इसलिए उनका ज्ञान बिकेगा। अब पूरे दिन आप बैठ के पेंटिंग बनाएंगे ना 1 महीने तक कागज पर, ले आके सड़क पे बैठ जाएंगे कि देखिए 1 महीने से बना के लाए, उनको खरीद लीजिए, उस पर लोग पैर रख के चल देंगे। बेकार का व्यक्ति। पेंटिंग है ये देख रहे हैं ना।
वो जो गरीब लड़की पढ़ती थी, झारखंड पीसीएस में है वो, गीतांजलि, उसका नाम देखिए नीचे पढ़िएगा, लिखा होगा गीतांजलि। तो ऐसे हमारा बर्थडे था या कुछ था मतलब, तो अब सामाजिक आर्थिक रूप से बहुत ही इसकी स्थिति खराब थी, तो बेचारी क्लास में बैठी रही। पहले फंक्शन सुबह से लेकर शाम तक चला करता था, तो वो जो है शाम तक बैठी रही। मैं समझ नहीं पाया कि वो शाम तक क्यों बैठी है। लास्ट में जब सब लोग चले गए तब आई, बोले सर जानते हैं हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम जो है ये पेंटिंग बनाए हैं, हम सोचे यही आपको दे दें। तो हम बोले चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो जब उसका सिलेक्शन हो गया झारखंड पीसीएस में, तो आई थी, उसका वीडियो पड़ा होगा यूट्यूब पर, देखिएगा। गीतांजलि सांवले रंग की है, पतले जोले। तो ये पेंटिंग जो है, आप लोग कुछ भी लिख के कागज पर भी देते हैं ना, तो उसको ले आके बक्से में रखता हूँ। कोई 10 साल पहले भी दिया होगा, वो भी बक्से में सहेज के रखा हूँ कि वृद्धावस्था में उसी को देखूंगा। तो मान लीजिए उसमें से निकाला उसका पेंटिंग और उसको ले आके रख दिया, यहीं पर लगवा दिया, हमको लगा दे यहीं पर। ये बताइए, उसकी वो यादें हैं ना हमारे साथ जुड़ी हुई। वो भले ही वो अब कितना दिन मेहनत की होगी, देख लीजिए वो कितना कलर उसमें लगा हुआ है। मधुबनी पेंटिंग बोलते हैं ना उसको, वो मामूली मेहनत उसमें लगा हुआ है, वो पैसे का कीमत थोड़ी ना उसमें। तो आप देख रहे हैं, उसको फोटो खींच के भेजा, उसके अब एक बच्ची है उसकी, तो फोटो खींच के भेजा, तो जो है वो बच्ची फोन उठाई, तो हम बोले हमको गीतांजलि से बात कराओ। बोले मम्मी से? हाँ बात करा दूं। फिर उसको मैं बताया, हमको कि फोटो भेजा हूँ देखिए। बोले हाँ सर, वही हमारा वाला फोटो आप रखे हैं। हाँ, उसको बढ़ा के लगा दिया। ये कह रहा है कि जो शक्ति और ज्ञान है सब एक दूसरे से निर्भर है। शक्ति से ही ज्ञान आता है और ज्ञान से ही शक्ति आता है। जिसके पास आर्थिक शक्ति है उसी का ज्ञान चलेगा, उसी का पेंटिंग चलेगा। बाकी को कोई पूछने वाला है नहीं समाज में, इस उत्तर आधुनिक समाज में। शक्ति का संबंध जो है व्यक्ति और व्यक्तित्व से है। शक्ति की शक्ति ही जो है व्यक्ति की मानसिकता में परिवर्तन ला देता है। जैसे आप उस दिन कह रहे थे सत्ता भ्रष्ट करती है और संपूर्ण सत्ता संपूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है, तो माइकल फूको ने कहा कि उसी तरह से जो है ये शक्ति भी जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिवर्तन ला देती है। इसने कहा कि राज्य की जो संस्थाएं हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सब ये सब शक्ति के प्रतीक हैं। इसमें सब शक्ति बिखरी हुई है। और साथ ही जो समाज की संस्थाएं हैं, जैसे धार्मिक पहलू है, जैसे बाजार है, वर्तमान में विज्ञान तकनीक है, यहां पर भी शक्ति बिखरा हुआ है। यह भी शक्ति का प्रतीक है। तो इसने ज्ञान को शक्ति से पृथक नहीं किया। ज्ञान व्यक्ति को समृद्ध करता है। व्यक्ति ज्ञान के भंडार को और बढ़ाता रहता है, और यही ज्ञान का भंडार जो है व्यक्ति के लिए शक्ति का प्रतीक बन जाता है। ज्ञान से व्यक्ति को लाभ होता है, ज्ञान से ही व्यक्ति शक्ति अर्जित करता है। तभी तो कहता है कि शक्ति है तो ज्ञान है, और ज्ञान है तो शक्ति है। और तभी इसने कहा कि ज्ञान से ही ज्ञान, व्यक्ति और शक्ति तीनों त्रिकोण के रूप में है। ऐसे एग्जाम्पल दिया। ये बताइए, ये डॉक्टर है, डॉक्टर कह देता है कि फला रिफाइंड ऑयल मत खाइए, फला कंपनी का, उससे हार्ट अटैक होगा। आप खरीदते हैं? नहीं। उस देख रहे हैं कि डॉक्टर अपने ज्ञान के प्रयोग से उत्पादन को प्रभावित कर दिया। बाबा रामदेव देखिए, बोलना शुरू कर दीजिए कि गाय का मूत्र पीजिए, गाय का मूत्र बिकना शुरू हो गया। नहीं बिका, गाय का घी महंगा हो गया। तो आप देख रहे हैं, इस ज्ञान से, इस ज्ञान की शक्ति से व्यक्ति प्रभावित हो जा रहा है। तो इसने अपने विश्लेषण में यह बताने का प्रयास किया कि आज उत्तर आधुनिक समाज में यदि अध्ययन किया जाए तो ये शक्ति, ज्ञान और व्यक्ति सब आपस में अंतर संबंधित हो गए। और इस तरह से एक विचारक आया, स्विकी, एक विचारक आया, स्विकी।
ये जो है ये भी फ्रांस का ही रहने वाला है, जनासुकी, जनासुकी इसको बोलते हैं। इसकी भी स्पेलिंग ये है, नेट पे डालेंगे तो इसकी स्पेलिंग ये है, हम लोग सुकी बोल देते हैं। हम लोग तो नाम बदल देते हैं ना, गांव में जैसे नाम नहीं बदल जाता है, नाम ही बदल दिया जाता है किसी का, बोलते बोलते देखिए ऐसा नाम बदल दिया है उसका असली नाम ही भूल जाते हैं लोग। तो ये जो सुकी है, इसने जो है फूको का विश्लेषण किया। अब विश्लेषण करके उसने बताने का प्रयास किया कि इसने कितना सूक्ष्म विश्लेषण किया है। ये पूरी मोटी सी किताब है जो मैडनेस और सिविलाइजेशन, जो अभी हम लोग कर रहे थे, मैडनेस और सिविलाइजेशन, इस पूरे किताब में इसने सब विश्लेषण किया, लेकिन आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, केवल 150 सब लिख लीजिए। ये प्रवचन काफी लंबा है इसका। लिखिए, माइकल फूको एक फ्रांसीसी विचारक है। अब तो कुछ नहीं बचा इस टॉपिक में ना, आज इस टॉपिक को खत्म किया जाए, बहुत दिन से चल रहा है। माइकल फूको या मिशेल फूको एक ही बात है, इसको चाहे मिशेल पढ़िए चाहे माइकल पढ़िए, मिशेल फूको या माइकल फूको एक ही बात है।